डॉक्टर साहब, होम आइसोलेशन लोगों के मन से एक हॉस्पिटल का डर निकालने की दिशा में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है वो काबिले तारीफ है। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, उनको आप हमेशा से इनलाइट करते रहे हैं, बताते रहे हैं। घर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर साहब? तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और अच्छी बात है कि सरकार ने बहुत दिनों से, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से डिमांड कर रहे थे कि होम आइसोलेशन मतलब परमिशन मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, राज्य में। क्योंकि बहुत सारे मरीज जो हैं वो अस्पताल में जाना ही नहीं चाहते, इतना डर बैठ गया आइसोलेशन वार्ड्स का कि वो जाना नहीं चाहते। तो बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है, उनको भी जाना पड़ता था बिकॉज पॉजिटिव होते थे, तो उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो जो घर में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, घर में सबसे ज़्यादा सुविधाओं की जरूरत है, घर में एक स्पेस होना चाहिए, मतलब मरीज के पास एक सेपरेट कमरा होना चाहिए जिसमें मरीज को हम आइसोलेट कर सकें। और मरीज के अलावा वहाँ पे उसको एक केयर गिवर चाहिए 24 घंटे जो उसकी देखभाल करेगा, उसके लिए भी रहने की जगह होनी चाहिए। और प्लस अगर उसके फैमिली मेम्बर जो कॉन्टेक्ट्स में, उनके लिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अच्छी बात यह कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस को भी जारी कर दिया गया है। तो उसमें क्लियर लिखा है उन्होंने कि उसमें 2 टॉयलेट्स होने चाहिए उस घर में जिसमें होम आइसोलेशन करना है। बिल्कुल। कौन कौन से कोविड मरीजों को किया जा सकता है होम आइसोलेट? मतलब क्या जैसे सिम्टम है, क्या चीज़ें हैं, और जो सरकार ने जब ये होम आइसोलेशन की गाइडलाइन बनाई होगी तो किन किन बातों का ध्यान रखा होगा? हाँ, तो अभी गाइडलाइन मैंने बोला कि कुछ देर पहले आ चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार कदम बाय कदम चल रही है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है। उन्होंने सिर्फ अभी जो होम आइसोलेशन की परमिशन दी है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दी है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब जिनमें कोई लक्षण नहीं है। अभी माइल्ड और वेरी माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीजों को अभी अनुमति नहीं दी है, जैसे कि दिल्ली सरकार ने दे रखी है। तो इस समय बिकॉज सही डिसीजन है, इस समय हमारे पास लोड कम है, मरीज अभी कम है और बेड्स काफ़ी अवेलेबल हैं सरकार के पास। तो इसलिए सरकार ने सिर्फ उन्हीं लोगों को लिए बोला है जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें कोई लक्षण नहीं है, उन्हीं को होम आइसोलेशन किया जा सकता है। किन मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं मिलेगी, कैसे इसकी पहचान होगी? सरकार ने क्या मैकेनिज्म अपनाया हुआ है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, तो बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस हैं इसमें। जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो गाइडलाइंस हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी गाइडलाइंस हैं बिल्कुल मैच कर रही हैं। उन्होंने बोला कि जिन मरीजों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे ऐसे मरीज जिनको HIV या एड्स की बीमारी है, ऐसे मरीज जिनको कोई ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण हुआ है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे लोग जो कैंसर जैसी टर्मिनल बीमारी से गुजर रहे हैं, तो इन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि इन लोगों को होम आइसोलेशन अलाउ नहीं होगा। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तब भी नहीं होगा। बिल्कुल। कौन से ऐसे लक्षण है जब होम आइसोलेशन मरीज को डॉक्टर या हॉस्पिटल में कॉल करना है कि मैं अब घर पे नहीं रहना चाहता, तो आदमी कैसे ये आइडेंटिफाई करेगा कि अब मुझे हॉस्पिटल में कॉल करके घर से हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाना चाहिए? चलिए 4 दिन तक मैं होम आइसोलेशन में रहा, लेकिन अब मुझे क्या क्या सिम्टम जो है उसको डिफाइन किया है स्टेट गवर्नमेंट ने कि आपको ये सिम्टम हो तो आप अब होम आइसोलेशन छोड़ के आप तुरंत हॉस्पिटल में फ़ोन करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। तो होम आइसोलेशन के संबंध में अगर बात करें तो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण यही सवाल है कि कब हमें ऐसे कौन से अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से डेंजरस साइन हैं जिनके आने पे हमें तुरंत अपने डॉक्टर को या अपने अस्पताल को कांटेक्ट करना है और अपने आप को शिफ्ट करना है, अस्पताल में भर्ती होना है। जो नहीं डॉक्टर साहब चूंकि हम लोग लाइव हैं, दर्शक देख रहे हैं, सीधे आप ये बताएं कि जब सांस लेने में दिक्कत हो, जैसा कि आप पहले भी बताते रहे हैं, जब बेचैनी महसूस होने लगे, जब आप ये फील करने लगे कि कहीं ना कहीं गले से लेकर के जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में तो जाहिर सी बात है कि मरीज फ़ोन करता है। लेकिन इसके अलावा क्या ऐसा सिम्टम है कि मरीज तुरंत हॉस्पिटल को कांटेक्ट करे और अपने घर से निकल के हॉस्पिटल जाने के लिए सोचे? जैसे बिल्कुल आपने कई सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं। चूंकि कोरोना वायरस है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है और जब सीरियस होते हैं तो दूसरे मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है। तो स्टार्टिंग में अगर किसी मरीज को सांस लेने में तकलीफ है, अगर किसी को चेस्ट पेन है, मतलब छाती में दर्द है या भारीपन हो रहा है, तो मीन्स उसको दिक्कत बढ़ रही है। या किसी का जो सेचुरेशन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम मॉनिटर करते हैं, अगर वो 95% से कम हो रहा है तब उसको बताना है। या
3 सिम्टम तो बताए, ये जो सांस की नली के या सांस के सिस्टम से लिंक्ड हैं। उसके अतिरिक्त 2-3 सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन से लिंक्ड हैं। अगर किसी मरीज को कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई डिसोरिएंटेशन हो रहा है, अचेत अवस्था में जा रहा है, या उसको कोई दौरा पड़ गया है, या बोलने में दिक्कत हो रही है, उसकी स्पीच स्लर हो रही है, तो ऐसे लोगों को तुरंत बताना चाहिए, अपने केयर गिवर के थ्रू डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि इनको ऐसे सिम्टम्स हैं, उनको शिफ्ट किया जा सकता है। अगर किसी मरीज को किसी अंग में, जैसे हाथ या पैर में वीकनेस है, कमजोरी है, टिंगलिंग है, नमनेस है, या ऐसे मरीज जिनको चेहरा जो है नीला हो रहा है या होंठ नीले हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ की रक्त सप्लाई फेस की या लिप्स की कम हो रही है, मीन्स उसका जो हार्ट जो है वो कम काम कर रहा है। तो अगर ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, इनमें से कोई सिम्टम आए, तुरंत आपको नियर बाई हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल ने आपको क्वारंटाइन के लिए अलाउ किया, उसको तुरंत कॉन्टैक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को बताना है, सो दैट आपको समय रहते हुए अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। डॉक्टर साहब, कौन कौन से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको कोरोना को देखते हुए घर में रखने चाहिए? दूसरा, घर में दूसरे परिवार के सदस्यों को क्या क्या सावधानी बरतनी होगी? अगर घर में कोरोना हो गया है तो वो एक ही घर में कैसे रहेंगे? क्योंकि बड़ा लोग डरे हुए हैं कि भाई छूने, जाहिर सी बात है ये कंटीजियस डिजीज है, साथ में रहने से, संसर्ग में रहने से हो ही जाती है। तो घर में क्या क्या आपको चीज़ें रखनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड हाइजीन के लिए आपका अल्कोहल होना चाहिए, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड होना चाहिए सफाई के लिए। तीसरा, अपना टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर होना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, जिससे आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक कर सकें। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपके घर पे होनी चाहिए। अगर पॉसिबल है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है तो वो होना चाहिए। तो ये तो वो चीज़ें हैं। अब घर में क्या, अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछ लेता हूँ आपसे कि जैसे SpO2 और PR जो ऑक्सीमीटर में आता है, जी। तो पल्स रेट कितना रहनी चाहिए, और जो है SpO2 यानी ऑक्सीजन लेवल कितना ऑक्सीमीटर में दिखना चाहिए तो चिंता की बात नहीं है, और कितना उसका लेवल नीचे जाए तो फिर आदमी को पैनिक बटन दबाना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी भी वयस्क महिला या पुरुष में जो उसका पल्स रेट होता है या हार्ट रेट होता है, वो 60 से लेकर 100 के बीच में रहना चाहिए नॉर्मली। और अगर उसका जो SpO2 जिसको बोलते हैं हम, कि पल्स ऑक्सीमीटर में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन देखता है, वो नॉर्मली 95% से ज़्यादा होना चाहिए जो हेल्दी एडल्ट है। तो ये अगर बिल्कुल सही है, 60 और 100 के बीच में आपका हार्ट रेट है, पल्स रेट है, सेचुरेशन आपका 95% से ज़्यादा है, और कोई दूसरे सिम्टम्स नहीं है, तो आप बिल्कुल घर में रह सकते हैं। बिल्कुल। क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है होम आइसोलेशन में? क्या करना चाहिए अगर कोई आदमी होम आइसोलेशन में है तो नॉर्मली होम आइसोलेशन में मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा मॉनिटरिंग, कि सेल्फ डिटोरिएशन तो नहीं हो रहा कोई स्वास्थ्य का। जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स तो नए आ रहे हैं, अगर आप सिम्टोमेटिक हो रहे हैं तो भी आपको बताना पड़ेगा, सिम्टम कौन से आ रहे हैं वो बताना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल लेनी है, विटामिन C लेनी है आपको। जो घर में जो आपके कॉन्टैक्ट हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं, उनको प्रोफाइलेक्टिक HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेनी जरूरी है, वो गाइडलाइंस में भी बोला गया है। डॉक्टर साहब, क्या अंडरटेकिंग देनी होगी मरीज को अगर वो होम आइसोलेशन के लिए अपने को रिक्वेस्ट कर रहा है या होम आइसोलेशन में रहना चाहता है? तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, गाइडलाइंस आ गई हैं कि अगर आप होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मैं अपनी इच्छा से होम आइसोलेशन में रहना चाहता हूं, और उसमें जो भी होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस हैं वो पूरा फॉलो करूंगा, और जो भी सिम्टम्स होंगे बीच बीच में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर के कांटेक्ट में रहूंगा, उसको अपडेट करूंगा। अगर मैंने इन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया गया तो मेरे अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, उसमें लिखी गई। जब वो साइन करेगा और इसकी जो गाइडलाइन, जो अंडरटेकिंग है, उसको डॉक्टर सर्टिफाई करेगा, तभी होम आइसोलेशन अलाउ होगा। ओके डॉक्टर साहब,